इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में कंफ्यूज कर देता है। क्या एग्जाम्स के दौरान भारत की सीमाओं, उनकी लंबाई और कौन सा राज्य किस देश से लगता है, इन सब सवालों में सिर चकरा जाता है? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस टॉपिक पर पूरी तरह से पकड़ बनाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश की सीमाओं को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो देश असल में कितना बड़ा और फैला हुआ है। तो सबसे पहले भारत के बेसिक डायमेंशंस और वो की पॉइंट्स जान लेते हैं जो हर एग्जाम के लिए जरूरी हैं। भारत की विशालता वाकई में देखने लायक है। अगर हम उत्तर में एकदम टॉप पर लद्दाख के इंद्राकोल से शुरू करें और सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक आएं, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर पश्चिम में गुजरात के सरक्रीक तक ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से सबसे सीधी और ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, पर एग्जाम्स में अक्सर इसी को घुमा फिराकर पूछ लिया जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी अंतर है जिसे समझना होगा। देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम पूरे भारतीय क्षेत्र की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं इस विषय के सबसे अहम हिस्से पर, भारत की विशाल स्थलीय सीमाएं जो ये अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करता है। ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए, 15,200 किलोमीटर। ये है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो 7 अलग अलग देशों के साथ लगती है। वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये चार्ट तो कमाल का है। ये एकदम साफ दिखाता है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये चीन या पाकिस्तान होगा, है ना? पर असल में भारत अपनी सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। इसमें घटते क्रम में सभी 7 देश दिखाए गए हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी महज 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, जो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। और हां, इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि कौन से भारतीय राज्य किस देश की सीमा पर हैं, क्योंकि असली सवाल यहीं से बनते हैं। चीन के साथ सीमा को लेकर अक्सर 2 नाम सुनने में आते हैं और कंफ्यूजन होता है, तो क्लियर कर लेते हैं। जो पूर्वी हिस्सा है यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, जबकि पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में जो असल सीमा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह का मामला पाकिस्तान के साथ भी है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रैटक्लिफ लाइन कहते हैं, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा जाता है। चलिए दिमाग की थोड़ी कसरत करते हैं। एक सवाल, इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या असम? सोचिए। इसका सही जवाब है असम। ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि असम बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से घिरा है, लेकिन सीधे म्यांमार से नहीं लगता। तो जमीन से अब हम समुद्र की ओर बढ़ते हैं। भारत के पास एक बहुत लंबी और महत्वपूर्ण तटीय सीमा भी है। ये एक सीधा और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य और 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संख्या याद रखना बहुत ही जरूरी है। और जब बात इन 9 राज्यों की हो तो 2 बातें याद रखनी हैं। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी। याद रखने के लिए 2 बहुत ही आसान तथ्य। अब कुछ अनोखे और मजेदार भौगोलिक तथ्यों पर नजर डालते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और सामान्य जानकारी से थोड़ा हटके होते हैं। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अलग देशों से लगती हैं। सिक्किम की सीमाएं नेपाल, चीन और भूटान से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश की भूटान, चीन और म्यांमार से, और पश्चिम बंगाल की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। है ना, ये एक बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति। और ये देखिए त्रिपुरा की अनूठी पोजीशन। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से एक ही देश बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, जमीन की एक बहुत ही संकरी पट्टी है। ये रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो मुख्य भारत को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है।
बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। दूसरा सवाल, भारत और चीन के पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? याद कीजिए, हमने अभी इस पर बात की थी। जी हां, इसका सही जवाब है मैकमोहन लाइन। और आखिरी सवाल, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है? ये भूगोल का एक एवरग्रीन प्रश्न है। सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। तटीय भूगोल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब जब भारत की सीमाएं हमारे दिमाग में इतनी साफ हो गई हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इन लकीरों से बने जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, उनमें से कौन सा वो रिश्ता है जिसे आगे समझना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।